Hello everyone, this is our English class. In this class we will study the chapter 12 Yuki and the Tsunami. Okay, ये एक स्टोरी है, आइए इसको रीड करते हैं. Yuki lived with his family in a village by the sea beside a small town. One day Yuki was playing on the hillside watching the villagers prepare for a festival that night to celebrate a wonderful rice harvest. यूकी अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गांव में रहता था जो कहाँ था, समुद्र के किनारे था और एक छोटे से माउंटेन के पास. ठीक है, एक दिन यूकी खेल रहा था कहाँ पे, हिल साइड में, मतलब वो जो माउंटेन था उसकी साइड वो खेल रहा था और देख रहा था कि जो विलेजर्स थे, मतलब गांव के लोग थे, वो क्या प्रिपेयर कर रहे थे कि वो जो उनकी बहुत ही अच्छी चावल की जो खेती होती है तो वो वहाँ पे एक फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं. उस चावल की जो बहुत अच्छी खेती वहाँ पे होती है तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे. Suddenly Yuki felt an earthquake. It was not strong enough to frighten him, but Yuki, who had felt dozens of shocks, though it was odd, a long, slow, spongy motion. यूकी को एकदम से एक अर्थक्वेक महसूस हुआ. उसे ऐसा लगा कि जैसे धरती हिली है, शेक हुआ है. ठीक है, तो बट वो इतना ज़्यादा नहीं था, इतना तेज़ नहीं था, तो जिससे कि वो बट इतना तेज़ तो था कि जिसके कारण वो यूकी डर गया था. तो उसे ऐसा लगा, उसने ना कई सारे ऐसे शेक्स फील किए. ठीक है, तो उसे कुछ शॉक लगा और उसे ये थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा धीमे. ठीक है, तो फिर यूकी सॉ समथिंग इवन स्ट्रेंजर, और कुछ एक उसे अजीब सा दिखा, जैसे कि द सी डार्कन्ड एंड बिगेन रनिंग अवे फ्रॉम द शोर वेरी फास्ट, लिविंग बिहाइंड वाइड स्ट्रेचेस ऑफ बीच यूकी हैड नेवर सीन बिफोर. जो समुद्र जो है वो बिल्कुल डार्क हो गया था, मतलब बहुत अंधेरा हो गया और वो पीछे की तरफ रोल कर रहा था. तो ये उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा. ठीक है, तो ही रिमेंबर, उसने ऐसा पहले भी कभी नहीं देखा था. ही रिमेंबर हिज ग्रैंडफादर वार्निंग. हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड द बॉडी हाउ हिज ओन फादर हैड टोल्ड हिम just before a terrible tidal wave the sea suddenly and quickly rolls backward. उसे फिर अपने ग्रैंडफादर की वार्निंग याद आई कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था. तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब ऐसा हो कि समुद्र बिल्कुल काला हो जाए या डार्क हो जाए और फिर वो पीछे की तरफ रोल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी वेव यानी लहर आने वाली है, जिसे सुनामी कहते हैं. तो मतलब सुनामी आने का वो संदेशा दे रहा था. ठीक है, तो उसे अपने ग्रैंडफादर की वार्निंग याद आई. तो वो कहता है सभी से, यूकी रैन डाउन द माउंटेन साइड टू वार्न द पीपल व्हेन ही हैड गॉन टू बीच टू एक्सप्लोर द न्यू स्ट्रेच ऑफ सैंड. वो माउंटेन साइड में सभी को वार्न करने गया कि यहाँ सुनामी आने वाली है. तो बट सभी लोग क्या करते हैं, जब वो समुद्र पीछे की तरफ चला गया तो जो बचा हुआ पार्ट है बीच का, अब जहाँ पे पहले वो बीच पे जो पार्ट नहीं दिखता था, जो पानी से कवर्ड रहता था, अब वो दिखने लगा. तो सभी लोग वहाँ पे देखने के लिए चले गए कि ये बीच में कई सारे हमें शेल्स मिल जाएंगे या जो भी जैसे कि वो होते हैं ना शंख वगैरह, ये सब देखने के लिए वो लोग चले गए कि समुद्र तो पीछे की तरफ हो गया, तो जिस जगह पे पानी रहता था अब उस जगह पे पानी नहीं है, तो वहाँ क्या है, तो ये सब देखने के लिए लोग वहाँ पे चले जाते हैं. तो यूकी कहता है गेट बैक देयर इज़ अ टेरिबल डेंजर. सभी लोग पीछे जाइए, या ये बहुत ही बड़ा खतरा है. ठीक है, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यूकी लाफ्ड हिज नेबर. तो उसके जो नेबर थे उन्होंने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया. नेबर मीन्स पड़ोसी. ठीक है, तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और वो उसकी बात पे हंसने लगे. लुक एट ऑल द ब्यूटीफुल शेल्स ऑन द बीच, और कहने लगे ये जो इतने सुंदर सुंदर शेल्स ये बीच पे डले हुए हैं तुम इन्हें देखो. तो यूकी बोलता है नो यू डोंट अंडरस्टैंड, ट्राइड यूकी रन अवे अप टू द माउंटेन एवरीबडी नाउ बट नो वन लिसन. वो कहता है नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और वो रोने लगता है और कहता है सभी लोग यहाँ से चलो, माउंटेन की तरफ चलो, क्योंकि बट उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है. ठीक है, डेस्परेट यूकी कुड थिंक ऑफ ओनली वन थिंग टू डू. He lit a torch and hurried with it to the fields. अब उसने सबको वार्न कर दिया, फिर भी उसे वही लगता है कि सुनामी आने वाली है. तो उसके मन में एक आइडिया आता है. वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इनको बचाने के लिए. तो वो क्या करता है, वो एक टॉर्च जलाता है और खेतों की तरफ
भागता है। तो वहाँ पे कई सारे राइस स्टैक मतलब बहुत सारे जो राइस फेस्टिवल मना रहे थे, वो राइस की उनकी फसल हुई थी, तो वो जब वो काट के रख लेते हैं ना, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको स्टैक बोलते हैं, ठीक है। तो वो रखे हुए थे और वो स्टूड गोल्डन एंड ड्राइड इन द सन, वो बहुत ही सुनहरे और धूप में सूखे हुए बिल्कुल थे, बहुत ही अच्छी फसल थी मतलब। ही यूज्ड द टॉर्च टू सेट देम ऑल ऑन फायर, टेरिफाइड ही बिगेन स्क्रीमिंग फायर फायर। तो उसने क्या किया, उन सब में आग लगा दी, थोड़ी सी आग लगा दी और फिर वो चिल्लाने लगा कि देखो यहाँ फायर, आग है, ठीक है। द पीपल हरीड फ्रॉम द बीच हॉरिफाइड बाय द बर्निंग राइस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लाइवलीहुड। इट्स यूकीज फॉल्ट क्राइड अ बॉय, ही सेट फायर टू द राइस। तो सभी लोग क्या बीच से बहुत तेज दौड़कर भागे और सभी डरे हुए थे कि हमारी जो राइस है वो जल रहे हैं और हमारे जो जीवन का तहस नहस हो रहा है। तो फिर एक लड़का था जिसने यूकी को फायर लगाते हुए देख लिया, तो वो एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि ये यूकी की गलती है, यूकी ने ही इन राइस में आग लगाई है। यूकी, इज दिस ट्रू, सेड यूकीज मदर, यूकी हंग दिस हेड। यूकी की मदर पूछती हैं क्या ये सही है, तो यूकी अपना सिर हिलाता है। Just then someone cried, look, on the horizon was a long line, like the shadow of a coast where no coast had ever been, a line that grew thicker. They looked. That long thin line of darkness was the returning sea, tall as a cliff, racing towards them. फिर वो क्या देखते हैं कि कोई जोर से चिल्लाता है, कहता है देखो एक हॉरिजन लाइन की तरफ, मतलब एक लाइन सी और एक वेव सी हमारे साइड आ रही है जो कि कोस्ट की शेडो है, बट वहाँ पे कोई भी कोस्ट नहीं है और वो इतनी बड़ी जो लाइन है उसके कारण पूरा अंधेरा हो जाता है और वो क्लिफ की तरह लंबी, मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है ना, इतनी बड़ी थी और वो वेव आ रही थी। द इनॉर्मस वेव स्ट्रक द शोर वायलेंटली, then nothing could be seen but a storm to spray. When they looked again, they saw the sea roaring over their homes. It drew back, tearing out the land as it went. Twice, 3 times, the sea hammered the land. Finally, the sea returned to its normal place and stayed there. फिर क्या होता है, वो जो आती है वो तेज़ी से, वो बहुत तेज़ी से वो वेव आती है और फिर वो समुद्र के पास तक आके और वो बीच तक आके और फिर वो वापस से चली जाती है और फिर समुद्र अपने आप स्थिर हो जाता है। On the mountain, no words was spoken. All stared at the destruction below, at the ruins of their village. I am sorry, I burned the field, said Yuki, his voice trembling. फिर अब माउंटेन पे जो भी लोग थे उनके पास अब कुछ शब्द नहीं थे बोलने के लिए, सभी लोग उसको बस उस डिस्ट्रक्शन जो हुआ था उसको बस देखते ही रह गए और उन्होंने देखा कि उनका विलेज जो है वो ख़राब हो चुका था। तो वो कहने लगा यूकी कि मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आपकी खेतों को जला दिया, और उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़खड़ा सी रही थी, ठीक है। तो यूकी सेड हिज फादर, यू सेव्ड अस ऑल। उसके फादर क्या कहते हैं, यूकी तुमने हम सबको बचा लिया। अगर यूकी फायर नहीं लगाता और वो लोग अगर बीच पर होते तो वो वेव जो है वो अपने साथ उन सभी गांव वालों को ले जाती, बट वहाँ क्या हुआ है, यूकी ने यहाँ फायर लगा दी थी जिसके कारण वो सभी गांव वाले माउंटेन साइड पे आ गए, तो वो उस वेव से बच गए, ठीक है। तो द विलेजर्स रेज्ड यूकी हाई इन द एयर। तो विलेजर्स ने फिर यूकी को उछालना शुरू किया, उसे सभी ने थैंक्स बोला। वी वर गोइंग टू सेलिब्रेट अवर राइस हार्वेस्ट टुनाइट, बट नाउ वी विल सेलिब्रेट दैट वी आर स्टिल अलाइव। तो उसके फादर सभी विलेजर्स बोलते हैं कि हम राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे थे, बट अब हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, अब हम वो सेलिब्रेट करेंगे कि हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। तो यूकी ने सबकी लाइफ को सेव कर लिया था, ठीक है। आई होप सो बच्चों ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। सभी इस स्टोरी को पढ़ना और अगर कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करना। इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।